हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 26 सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, सो पहली बात तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो और मे बी आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या सिंपली आप बहुत कंफ्यूज हो। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे आपकी कोई म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल नोन में कोई पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप डेफिनेटली का एक पार्टनरशिप में दिख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कोई म्यूचुअल फ्रेंड और नोन में किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप अपने पर्सन के साथ एक काइंड ऑफ कैजुअल कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड द सन। ओके, सो पहली चीज़ मैं देख रही हूँ आप लिटिल बिट काइंड ऑफ हर्ट नज़र आ रहे हो सिचुएशन में और अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, होपफुल हो एंड लाइक होप्स आप बनाए रख रहे हो अपनी, और उसी के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस और क्लैरिटी भी आ रही है। और इसीलिए शायद आप अपने पर्सन के साथ एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही रख रहे हो, और मोर देन कैजुअल आप ऐसा कह सकते हो। आप घूम रहे हो, फिर एंजॉय कर रहे हो, प्लस यहाँ पे कोई म्यूचुअल पार्टनर फ्रेंड और मे बी थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व है। आप किसी एक्वेरियस और लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व है। 3 ऑफ सोर्ड एंड टावर। सैजिटेरियस आपके पर्सन काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसका रीज़न है इनके अंदर एक फियर दिखाई दे रहा है, अननोन फियर। इस फियर को आप ऐसे कह सकते हो, एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन, सेकेंड, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक ये फीलिंग है कि ये लाइक रिपीटेडली अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में लाइक मेजर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव और लाइक डिफ़िकल्टीज़, ये सारा कुछ फेस कर रहे हैं और रिपीटिंग पैटर्न में फेस कर रहे हैं, मीन्स लंबे समय से फेस कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इस कनेक्शन, अगर ये कनेक्शन आपकी लंबी है तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में भी ये सब हो रहा है फ्रीक्वेंट बेसिस पे, और अगर नहीं है तो इसके पहले भी अगर इनकी कनेक्शन रही है तो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की सिनारियो ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ना इनके अंदर एक फियर भी है कि इनकी लव लाइफ में चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट, लाइक अपसेट और लिटिल बिट काइंड ऑफ स्टैग्नेंसी में दिख रहे हैं, स्पेशली आपको लेके, और मे बी आपके करियर को लेके, आपके सेटलमेंट को लेके, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, या सिंपली आपको लेके एज अ पर्सन, लाइक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन, या शादी के लिए, ठीक है। ऑल दो फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सिंपली हर्ट और हार्ट ब्रोकन भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप ऐसे कह सकते हो कि इन जनरल कहीं ना कहीं पर्सन लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। बट फिर भी अपनी लव लाइफ में
एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि कमिटमेंट के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं मैं डिफ़ाइन करूँगी कि ये आपको लेके और आपके साथ जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, उसमें उस चीज़ को लेके थोड़े बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और हर्ट नज़र आ रहे हैं। बट फिर भी ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पर्सन के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? 6 ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार। सैजिटेरियस, आप चाहते हो कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करें और आप बहुत पॉजिटिव भी हो, बहुत होपफुल भी हो, ठीक है। सो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग आप इस पर्सन से एक लिटिल बिट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रखना चाह रहे हो, ठीक है। लिटिल बिट का एकदम थोड़ा मोड़ा ही, ठीक है। और उसका रीज़न है क्योंकि आपके अंदर एक फ़ियर है, एक्सट्रीम फ़ियर दिख रहा है, अननोन फ़ियर, इनसिक्योरिटी, डाउट्स, कन्फ्यूज़न और डीप रूटेड फ़ियर्स। और इवन तो आप इस पर्सन से इस तरह से बात कर रहे हो, बट वो फ़ियर कहीं ना कहीं मेंटेन दिख रही है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप लेफ़्ट आउट फील करते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन में। बट आप चाहते यही हो कि चीज़ें सक्सेसफुली वर्कआउट करें इस कनेक्शन में, ठीक है। बट आपके अंदर जो डर है वो कहीं ना कहीं आपको पहले ही आपके अंदर वो फियर भर दे रहा है, वो लेफ़्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग भर दे रहा है, ठीक है। सो आप किसी स्पाइसेस से डील कर रहे हो सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? जजमेंट। डेफिनेटली सैजिटेरियस, आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि इस कनेक्शन को फिर से चांस दें और आगे बढ़े इस कनेक्शन में, ठीक है। ऑल्दो इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी चेंज नज़र आ रही है, काफ़ी मैच्योरिंग एनर्जी नज़र आ रही है, या सो ऐसा लग रहा है इनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप है और ये अपने हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा ओपन अप करके चल रहे हैं। बेसिकली ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है ओवरऑल कनेक्शन को लेके और इस सिचुएशन और आपको लेके। लेकिन फ़िलहाल इवन दो कि ये पैशनेट है एंड सॉलिड तरीके से कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको कोई आइडिया नहीं है कि चीज़ें आगे किस हिसाब से वर्कआउट करेंगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से अपनी फीलिंग्स को रखते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप किसी स्पाइसेस से ही डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, तो कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहे हैं बट इन्हें भी नहीं पता कि चीज़ें आगे कैसे वर्कआउट करेंगी। सो सैजिटेरियस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 26 सितंबर के लिए? किंग ऑफ कप्स एंड द एम्परर। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर भी दिख रहे हो और लंबे समय से आप एक डीप हीलिंग प्रोसेस में भी दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अभी आपके अंदर, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें लंबे समय से कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट काइंड ऑफ कोल्डनेस और डिटैचमेंट और रूडनेस काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ आप कंप्लीट सिचुएशन को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक यू हैव नो आइडिया कि चीज़ें आगे किस तरह से वर्कआउट करेंगी और आपको इतना सा भी सेंस नहीं है कि आगे क्या होगा, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आप मेजरली किसी स्पाइसेस से डील कर रहे हो सैजिटेरियस। लेट्स सी। और हो सकता है कि आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी हो इस पर्सन से इवन दो, बट फिर भी आपके पास कोई आइडिया नहीं आगे को लेके। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स कह रहा है कि समय के साथ डेफिनेटली सिचुएशन में सुधार आएगा
और आप जो चाह रहे हो वो सिचुएशन डेफिनेटली वर्कआउट करेगी, जिस हिसाब से चाह रहे हो उस हिसाब से वर्कआउट करेगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।